ओम शांति। परमपिता परमात्मा के रूहानी संतान, ब्रह्मा बाबा की अलौकिक संतान, बाप दादा के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज विशेष छोटी सी बात है कि बाप से पूरा वर्षा लेने की विधि क्या है। वारस बनना यूं तो लौकिक में कितना इजी है। जिस पिता के पास जन्म लिया उसकी समस्त प्रॉपर्टी का वारिस बन जाते हैं, और उसमें अगर 2-3 भाई 2-3 बहनें हैं तो सबका समान हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के सभी रूहानी बच्चे हैं, और शिव के साथ वो बच्चे पूजे जाते हैं। शिव और शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। ऐसे बच्चे कौन से हैं? तो वो बच्चे हैं जिन्होंने बाप से पूरा वर्षा लिया है। परमात्मा पिता तो सारे विश्व की आत्माओं के रूहानी बाप हैं। उनके लिए सभी आत्माएं तो समान हैं। लेकिन जब वो इस धरा पर अवतरित होते हैं उस समय जिनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के आधार से जो सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसके फलस्वरूप स्वयं में योग्यता बढ़ते हैं। क्या योग्यता बढ़ते हैं? पहली बात कि ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं। जब तक ये जानकारी ठीक से नहीं है कि मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ, इसकी जानकारी ही नहीं है तो वारिस कैसे बनेंगे? तो जब शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन के द्वारा, यही पहली बात हम बच्चों को समझाते हैं कि पहले तो स्वयं को जानो कि आप इस देह में विराजमान हरेक जीवात्मा है, क्योंकि देह जीव है और इसमें आत्मा प्रवेश करती है तो ये चेतन होता है। और देह है 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा मनुष्य आत्मा अपना कर्म करती है। तो कर्म करने में अगर ये स्मृति रहती है कि हम परलौकिक परम पिता परमात्मा की संतान हैं और वो भी रूहानी संतान हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, इस भावना से जब परम पिता परमात्मा के
सानिध्य में आते हैं और उनके साथ अपना मन लगाते हैं और इस भावना में बह जाते हैं, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रवणम तमेव, तमेव मम देव देव। सारे ही संबंध उस पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसा निश्चय बुद्धि जो भी आत्मा होगी वो परम पिता परमात्मा की वर्षे की हकदार बन जाती है। और वर्षे की हकदार बनने के बाद एक अलौकिक नया जन्म हो जाता है, क्योंकि पहले स्वयं को देह निश्चय करते थे, देह के नाम रूप में ही मन लगता था, देह के संबंधों में ही मन लगता था। अभी जब ईश्वरी ज्ञान मिला, सहज राजयोग की शिक्षा मिली, परमात्मा पिता का परिचय मिला, परमात्मा पिता के साथ अपना संबंध जोड़ा, तो ये निश्चित हुआ कि हम देह से भले ही कहीं पर भी लौकिक जन्म लिया हो, लेकिन जब ईश्वरी ज्ञान मिलता है तो ईश्वरी ज्ञान के आधार से समझ आती है कि हम पिता परमात्मा की अनादि अविनाशी संतान है। ये ज़रूर है कि द्वापर युग से लेकर के हम देह भान में आ गए और स्वयं को आत्मा निश्चय करने की बजाय देह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया और उसके कारण 63 जन्म द्वापर और कलयुग में 63 जन्म देह भान में रहे। और देह भान के कारण हम सब जानते हैं क्या हुआ है। देह अभिमान, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों ही विकार, ऑफ कोर्स इनके और भी बाल बच्चे हैं, इन पांचों विकारों के वश होकर के वो कर्म करते रहे जो हम अपने स्वधर्म के विपरीत करते रहे। हम आत्माओं का स्वधर्म है पवित्रता, हम आत्माओं का स्वधर्म है शांति, हम आत्माओं का स्वधर्म है प्रेम। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखिए, स्वार्थ के कारण सब बातों में बिल्कुल इससे विपरीत चलते रहे हैं। तो फिर से जब परम पिता परमात्मा आकर के हमें अभी ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान दे करके स्मृति दिलाते हैं कि आप मेरे रूहानी बच्चे हो, आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, आप आत्मा हो। जब ऐसा निश्चय करते हैं तो स्मृति आती है कि हम सचमुच इतने अज्ञान निंद्रा में सोए हुए थे, स्वयं को क्या समझते थे। और अब जब ज्ञान मिला है तो जागृत हुए, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। शिव बाबा ने आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम स्वयं को भी अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि हम ज्योति स्वरूप आत्मा है और इसके साथ में ज्योति स्वरूप पिता परमात्मा के बच्चे हैं और अनादि बच्चे हैं। फिर से ये स्मृति जब आती है तो हमारा मन
परम पिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, जिसको कहा जाता है, जो बाबा कहते हैं मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ, तो वो किस आधार से लगेगा? जब ये निश्चय होगा कि हम परम पिता परमात्मा की रूहानी संतान है। हमारे लौकिक पिता अलग हैं, अलौकिक ब्रह्मा बाबा भी अलग है, लेकिन शिव परमात्मा जिनको अपना कोई शरीर नहीं है, वो सदा ही अपने ज्योति स्वरूप निराकारी स्वरूप में है। उनकी जो दिव्य रचना ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव गाए जाते हैं, उनकी भी अपना आकारी शरीर है। और फिर इस धरा पर जब अवतरित होते हैं और सबको ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान देने का माध्यम जो है वो साकार ब्रह्मा बाबा है। उनके मुख द्वारा ज्ञान देते हैं, लेकिन उनमें अवतरित होकर के सदा विराजमान नहीं रहते हैं। बाबा खुद कहते हैं, मुझे जब दृष्टि देनी हो, मुझे जब ज्ञान देना हो, तब मैं अवतरित होकर के अपना पाठ बजा करके फिर अपने परम धाम में वापस लौट जाता हूँ। जब आप बच्चे मुझे याद करते हो तो मैं उपस्थित हो जाता हूँ। तो दिल से बच्चे जब याद करते तो बाबा फट से सन्मुख आ जाते। तो ये विशेष बात कि हम जब परम पिता परमात्मा से सन्मुख मिलते हैं तो हमें एक उमंग आता है कि अब जब हमने शिव परमात्मा को, अपने सच्चे पिता को पहचाना है, तो उनसे हम क्यों नहीं संपूर्ण वर्षा प्राप्त करें। और संपूर्ण वर्षा प्राप्त करने के लिए हम आत्माओं को योग्य बनना पड़ेगा। योग्यता क्या है? योग्यता है पिता की आज्ञाओं पर चलना। उनकी आज्ञा है, बच्चे निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित होकर मेरे साथ मन लगाओ। तो आपका जो व्यवहार है वो रूहानियत वाला होगा और आप सबके साथ उस रूहानी व्यवहार के फलस्वरूप ये महसूस करेंगे कि हम सब एक पिता की संतान, परमात्मा पिता की संतान, सभी आत्माएं, जीव आत्माएं भाई भाई हैं, रूहानी भाई भाई हैं। और अगर देह में आए तो बहन और भाई हैं, लेकिन रूहानी बहन और भाई हैं। तो इस बात को जानने के बाद फिर है शिव परमात्मा पिता ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को आज्ञा की है, उनकी आज्ञा का हम पालन करें। सबसे पहली उनकी आज्ञा है, सवेरे उठते पहला संकल्प आपका क्या होना चाहिए? बाबा गुड मॉर्निंग, शिव बाबा गुड मॉर्निंग, ब्रह्मा बाबा गुड मॉर्निंग, बाप दादा गुड मॉर्निंग। तो जैसे ही आप शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं तो वो स्मृति आ जाती है कि मैं सचमुच कल पहले वाली वही आत्मा हूँ जो बाबा का वारस बना था। और फिर इसके बाद
ज्ञानी तो आत्मा बनना, उसके लिए ईश्वरी ज्ञान के जो महावाक्य हैं, मुरली जिसको कहा जाता है, उसका अध्ययन करना। मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा जो महावाक्य उच्चारे हैं उसको मुरली कहते हैं। और मुरली के अंदर बाप दादा की दोनों की शिक्षाएं होती हैं, ज्ञान की गहराई की बातें, ज्ञान के धारणा की गहराई की बातें, और इसके साथ में दिव्य गुणों की धारणा की बातें, इसके साथ में भविष्य अपने पद के बारे में सोचना, उसकी बातें, ये सब परमात्मा पिता शिव हम बच्चों को शिव बाबा के द्वारा सुनाते हैं। और इसके साथ साथ ब्रह्मा बाबा इस सृष्टि पर होने के कारण, और ऐसा ही कहेंगे जैसे बाबा खुद कहते हैं कि जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुनाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा के कानों से सबसे पहले सुनती है और फिर आप सब बच्चे सुनते हो। तो ब्रह्मा बाबा ने जब से शिव बाबा का अवतरण हुआ तब से लेकर के आप सोचो, शिव बाबा के महावाक्य सुन सुन करके अपनी जीवन की धारणाओं को कितना श्रेष्ठ बनाया, इतना श्रेष्ठ बनाया जो बाप समान बन गए, शिव बाबा के समानता में आ गए। और बाबा कहते हैं जब मेरे समानता में अभी आएंगे तो भविष्य में नर से श्री नारायण बन जाएंगे। छोटी बात नहीं है। और इसके लिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं फॉलो फादर, बाबा को फॉलो करो। हम बच्चे भी अगर ब्रह्मा बाबा की तरह शिव बाबा के साथ अपना मन लगाएंगे और उनको दिल से प्यार से अच्छी तरह से याद करेंगे और इस बात को भी मन में लाएंगे कि बाबा सर्वशक्तिवान है, तो सर्वशक्तिवान की शक्ति से एक तो हम अपना पुराना हिसाब किताब ख़त्म करेंगे और सर्वशक्तिवान की शक्ति से अपने मनोबल को इतना ऊंचा करेंगे कि हम हर पल श्रेष्ठ कर्म करने का ही संकल्प करें। हमारे मन में कोई 5 विकारों के वश संकल्प ना चले, अर्थात हम पूर्णतया मन वाणी कर्म से माया जीत बन जाएं। जब हम माया जीत बनेंगे तो ही जगत जीत बन सकते हैं। और फिर इसके साथ में ये भी है, बाबा कहते हैं ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की धारणा से आप आत्मा इतने श्रेष्ठ बन जाएंगे। सतयुग में तो आएंगे, लेकिन अगर आपने सेवा नहीं की, दूसरी आत्माओं को आप समान नहीं बनाया, दूसरों को ज्ञान का क्या कहें अमृत नहीं पिलाया, तो फिर आप वहाँ अकेले तो जा कर के राज नहीं करेंगे। वारिस बनने के लिए खास बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनना और बाबा की श्रीमत के अनुसार अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से ध्यान दे करके चलाना, जिसमें कि लक्ष्य रहे कि हम चारों ही जो सब्जेक्ट हैं हमारे, क्योंकि जब हम ईश्वरी ज्ञान प्राप्त करते हैं, सहज राजयोग का अभ्यास करते हैं,
तो हम एक प्रकार से ईश्वरी विद्यार्थी बनते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के। तो ईश्वरी विद्यार्थी जिनको आज की मुरली में भी जैसे बाबा ने कहा कि स्वयं ईश्वर आकर के टीचर बन के हमको पढ़ाते हैं। अरे ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा कि जिसको भगवान स्वयं अवतरित होकर के ज्ञान दे, जिसको स्वयं दृष्टि दे, जिसको स्वयं इतना शक्ति दे, जिस शक्ति से माया जीत बने, जिस शक्ति से अपने पुराने जो भी कोई रहा हुआ हिसाब किताब है विकर्मों का उसको भस्म करें और इतनी शक्ति सर्वशक्तिवान की शक्ति के आत्मा बिल्कुल उज्जवल इतनी लाइट और माइट स्वरूप बन जाए और इसके साथ में जन जन की सेवा की विशेष लगन हो। साकार ब्रह्मा बाबा के सामने हम बच्चे रहे और बाबा के महावाक्य सुनने के बाद बाबा पहले कहते थे जाओ, चाहे सत्संग में किसी में जा कर के बैठो और वहाँ सेवा करके आओ, चाहे बगीचे में जा कर के सेवा करके आओ, चाहे किसी मंदिर में जा कर के वहाँ सेवा करके आओ, जब तक कम से कम किसी एक की सेवा नहीं की है तब तक नाश्ता नहीं करना है। ये वंडरफुल बातें बाबा ने सिखाई। तो पहले सो सेवा और फिर दूसरों की सेवा करना। तो ये बात हमें 61 वर्ष पहले बाबा से जब ये शिक्षा मिली तो तब से लेकर के मन में यही आता है कि मैं इतना भाग्यशाली, मैंने स्वयं पिता परमात्मा को अपने सन्मुख इन आँखों से देखा है, जाना है, पहचाना है और उनके साथ में बाप और बच्चे का जो लाड प्यार है उसका आनंद लिया है। बाबा की दृष्टि मिलते ही आत्मा इतनी गदगद हो जाती थी, इतना नशा चढ़ जाता था, इतनी क्या कहूँ शक्ति महसूस होती थी। ऐसा लाइट स्वरूप, ऐसा माइट स्वरूप। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर बाबा के साथ मन लगाना सीख जाएं तो वारस अवश्य बनेंगे। वारस बनने का अलौकिक जन्म निश्चय के आधार से होता है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो निश्चय बुद्धि विजयंते बनेंगे। और अगर निश्चय नहीं है तो ज्ञान की जो भी इतनी गहरी बातें हैं जिसके लिए बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे ये जो ईश्वरी ज्ञान तुम बच्चों को मैं देता हूँ ये ज्ञान रत्न है, ये हीरे जवाहरात हैं, एक एक की लाखों कीमत है। इसको अगर आप ठीक से समझ करके धारण करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, आप देवता बन जाएंगे। इतनी हिम्मत रखनी है, इतना निश्चय चाहिए, इतनी दृढ़ता चाहिए और इतना रेगुलर स्टडी चाहिए। रेगुलर, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। बाबा तो कहते थे भले अगर टाइम है तो दिन में 4 बार आप मुरली का अध्ययन करो,
4 बार नहीं तो कम से कम 1 बार तो होना ही चाहिए। चाहे सुनो, चाहे पढ़ो, चाहे सुनने के बाद पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे महावाक्य कल्प में एक ही बार मिलते हैं। 5000 साल में ये वही सुहावना संगम युग है जिसको डायमंड एज कहते हैं। इस समय सच्चा सच्चा डायमंड बनने का समय है। और इस समय अगर बाबा के साथ अपना जो निजी रिश्ता है उसको परिपक्व करेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में जीना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन आत्मा कितनी लाइट होती जाती है, आत्मा कितनी शक्तिशाली बनती जाती है, आत्मा कितनी महान बनती जाती है। और उसके फलस्वरूप रह नहीं पाएंगे, दूसरों की सेवा करेंगे। और उसमें भी बाबा कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम। अपने घर वालों की सेवा एग्जाम्पल बन करके उनके सामने जब रहेंगे तो घर वालों को भी इस बात का फ़ख्र होगा कि हमारा बच्चा ये तो जैसे देवता है, हमारी भाई या बहन ये तो जैसे देवता या देवी हैं। और इसी तरह से समाज के अंदर भी सभी उसी ऊंच दृष्टि से देखेंगे, ये तो कोई महान आत्मा है, महात्मा है प्रैक्टिकल में। तो ये हम बच्चों को सीखना ज़रूरी है। और ये बात सीखने के लिए ख़ास अपने सामने एग्ज़ाम्पल को देखो, चाहे ब्रह्मा बाबा की एग्ज़ाम्पल को देखो, चाहे दादियों की, हाँ मातेश्वरी जी की एग्ज़ाम्पल को देखो, दादी प्रकाश मणि की एग्ज़ाम्पल को देखो, दादी जानकी को देखो, दादी गुलजार जी को देखो, चाहे दादी रत्नमणि को देखो, चाहे ईशु दादी को देखो, या हमारी अभी वर्तमान में जो बहनें हैं जो लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं हर एक स्टेट के अंदर भारत में, और ऐसे ही विदेश में पांचों रीजन में बड़ी बहनें हैं। अगर आप देखेंगे उनका हर पल बाबा के याद में जाता है, उनका हर बोल बाबा की वाणी के अनुसार होता है, और उनका हर कर्म दूसरों की सेवा करके वो श्रेष्ठ कर्म होता है। आप सोचिए, तो ये ऐसी कंपनी अगर आपको मिल जाए, ऐसा संग मिल जाए, तो उस संग का रंग लगेगा। और ऐसा श्रेष्ठ संग लेने के लिए थोड़ा अपना समय निकालना ज़रूरी है। जब आप ऐसे श्रेष्ठ संग में रहेंगे, जितना समय रहेंगे उसका रंग चढ़ता जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा। और ऐसे अगर ईश्वरी परिवार के नज़दीक आएंगे तो ईश्वरी परिवार में ईश्वर के नज़दीक आ जाएंगे, परमात्मा पिता के भी नज़दीक आ जाएंगे, ब्रह्मा बाबा के भी नज़दीक आ जाएंगे, और सबके प्यारे बन जाएंगे, सबके लाडले बन जाएंगे, सबके नैनों में आपकी छवि हमेशा सबको इंस्पायर करती रहेगी। तो वारिस बनने की विधि है कि हम बाबा की विशेष धारणाओं को जीवन में ला करके अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाएं, इतना योग्य बनाएं, और फिर इसके साथ में जो अनुभव किए हैं उस अनुभव के आधार से दूसरों की सेवा के निमित्त बनते जाएं।
जो सेवा में निमित्त होते हैं उनको कोई अहंकार नहीं होता है, वो निर्माण होते हैं, नम्र होते हैं और सबसे प्यार होता है उनका। तो ऐसा जीवन बनाने के लिए विशेष सभी बहनों भाइयों को कहूँगा कि अभी बाबा के वारस बनना है, बाबा का वारस बन कर के संपूर्ण वर्षा प्राप्त करना है। सतयुग के आदि से लेकर के सभी 84 जन्म, चाहे वो सतयुग त्रेता के हैं, चाहे वो द्वापर कलयुग के हैं, लेकिन सभी में महान आत्मा बन के आए। इससे बढ़ के और क्या चाहिए। ऐसा वर्षा बाबा का प्राप्त करना है। तो सभी भाई बहनों को बाबा के नैनों के नूर बन कर के, बाबा के दिल तख्त नशीन हो कर के अपने वर्षे का हक प्राप्त करना है। ओम शांति।